गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पहले मैंने इकाई 1 के सत्र 1 और सत्र 2 पढ़ाया हुआ है। आज हम बात करेंगे इकाई 2 सब्जियों की फसल में होने वाले खरपतवार। आखिर बच्चों, खरपतवार होते क्या हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे कि खरपतवार होते। बच्चों, आपने देखा होगा कि खेत में अवांछनीय जो पौधे आ जाते हैं बिना काम काज के, मतलब बिन में बुलाए मेहमान भी कह सकते हैं इनको, जो ऐसे पौधे होते हैं जो बिन काम के उग जाते हैं या बिना बीज के उग जाते हैं, उनको बिन बुलाया मेहमान भी कह सकते हैं हम, है ना। थोड़ा अब इसको परिचय पढ़ते हैं बच्चों हम। खेत में उगे हुए अवांछनीय पौधे जो मानव के हित के लिए आर्थिक नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं, है ना, उनको खरपतवार कहा जाता है। जो क्या करते हैं, मानव के आर्थिक नुकसान को करने वाले जो पौधे रहते हैं वो पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। उनको खरपतवार कहा जाता है। बिना किसी जुताई या बुआई के खेतों में क्या हो जाता है बच्चों, ये अचानक उग जाते हैं, है ना। खरपतवार प्रसार लंबे समय तक व्यवहार्य रहते हैं, मतलब कि इसका जो बीज होता है बच्चों, ये लंबे समय तक जीवित रहता है ना। ये अगर बीज कहीं गिर गया है, सूख करके, खरपतवार सूख करके अगर कोई बीज गिर गया है तो ये बीज क्या है, बहुत लंबे समय तक 10 साल 20 साल तक वो बीज अगर पानी ना भी डालो तो वो सुरक्षित रहता है ना। ठीक है बच्चों। और ये क्या होता है कि विषम परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, ये जीवित रह जाते हैं ना। कितना भी इसमें सूखा हो या किसी भी प्रकार से ये जीवित रह सकते हैं यहाँ पे। उनके जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार को एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, है ना, 3 प्रकार से क्या है बच्चों, वर्गीकृत किया जाता है खरपतवार को। एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, है ना। एक वर्षीय खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जिनका जीवन काल 1 वर्ष में समाप्त हो जाता है ना। वो 1 वर्ष तक के लिए फलेंगे और समाप्त हो जाएंगे, मतलब 1 वर्षीय वाली फसलों में ही होंगे वो। और द्विवर्षीय जो खरपतवार होते हैं बच्चों, वो 2 वर्ष तक रहते हैं और पहले वर्ष अपना कायिक और वानस्पतिक वृद्धि करेंगे और दूसरे वर्ष क्या करेंगे बच्चों, वो बीज देंगे और ख़त्म हो जाएंगे। और बहुवर्षीय, बारहमासी ये क्या होते हैं, ऐसे खरपतवार जैसे धूप घास देखे होंगे आपने, ये क्या है, बारहमासी खरपतवार हैं। इनका क्या रहता है ना, बारहमासी खरपतवार क्या होता है, 1 साल 2 साल या 1 से 2 से अधिक साल तक ये क्या रहते हैं, अपने खेतों में रहते हैं। तो इनको हम बहुवर्षीय खरपतवार के रूप में जानते हैं, है ना। उन्हें बीजों द्वारा या वनस्पतिक साधनों जैसे कि 1 मिनट, वनस्पतिक कटिंग, है ना, कटिंग, बल्ब, क्रीम, राइजोम, कंद, ये सब के माध्यम से क्या होता है बच्चों, ये उग जाते हैं, पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। खरपतवार हानिकारक हैं क्योंकि ये पोषक तत्वों, पानी, प्रकाश और या स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतियोगिता करते हैं। मतलब कि जैसे कि बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से आप समझोगे। देखिए, आपने ये आपकी फसल लगाए हुए हो, ठीक है, ये क्या लगाए हो आपने बच्चों, यहाँ पे आप अपनी फसल लगाई हुई, ये मुख्य फसल है, ठीक है। तो मुख्य फसल है ना ये, तो ये खरपतवार क्या करते हैं ना, ये बीच में उग जाते हैं। क्या करते हैं, ये बीच में उग जाते हैं। ये जैसे ये पूरे खरपतवार उगे हुए हैं, ये क्या हुआ है, खरपतवार पूरे उगे हुए हैं। तो क्या करेंगे, ये पौधों से भी बड़े हो जाते हैं, कभी कभी पौधे से भी बड़े हो जाते हैं, उनकी वृद्धि क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये क्या कर रहे हैं, जब इतना सारा मतलब खरपतवार उग चुका है मुख्य फसल के बीच में, तो ये क्या करेंगे, एक तो प्रकाश आने नहीं देंगे इनको प्रकाश नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, है ना। ये सारी चीज़ें, इसके कारण क्या होगा, और रोग भी उत्पन्न होंगे पौधों में, है ना। ये बहुत सारी यहाँ पे समस्या हो जाएंगी। तो बच्चों, खरपतवार होना कितना हानिकारक है, देखे ना आपने। एक तो पानी नहीं अच्छा सही से नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, स्थान ज़्यादा घेरेंगे वो, है ना, इससे अपनी फसल को नुकसान होने वाला है। यहाँ पे मुख्य फसल के विकास और उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित होती है अपनी फसल जो लगाते हैं। जैसे आपने कोई भी फसल लगाए हो घर में, तो वो कचरा वगैरह हो जाता है, तो है ना, वो क्या होता है, नुकसान हो जाता है बच्चों। वे कीटनाशक और रोगजनकों के विभिन्न चरणों के लिए वैकल्पिक मेजबान के रूप में क्या भूमिका निभाते हैं, है ना। ये आपको समझ में आया होगा कि खरपतवार कितने खतरनाक होते हैं और क्या कहलाते हैं, है ना। खरपतवार ये कुछ विष और रसायनों का उत्पादन
भी कर सकते हैं, है ना। मतलब कुछ खरपतवार ऐसे रहते हैं जिनसे हम विष और क्या रसायनों का भी हम उपयोग करते हैं, है ना, उनके बीजों से, जो फसल के साथ साथ मनुष्यों और जानवरों के लिए भी हानिकारक होते हैं भाई। जो कई खरपतवार ऐसे हैं कि मनुष्य और जानवरों के लिए भी हानिकारक होते हैं। बहुत सारे खरपतवार ज़मीन पर कब्जा करते हैं और तेज़ी से फैलते हैं। क्या करते हैं वो? बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इसलिए नियमित रूप से उन्मूलन की आवश्यकता यहाँ होती है। इसे नियंत्रित करने के लिए मानव ऊर्जा और संसाधनों के नुकसान के लिए जिम्मेदार है ना। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि खरपतवार आखिर होते क्या हैं, है ना। ठीक है, और चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं बच्चों, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सब्जियों की सोलेनेसी क्रॉप की सब्जियों के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो क्या होता है, सब्जियों की फसल में खरपतवार हो जाते हैं, तो इसके बारे में अपन थोड़ा समझेंगे। पहले पढ़ते खरपतवार के बारे में। खरपतवार को एक ऐसे पौधे के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपनी जगह से बढ़ता है। इसे फसल क्षेत्र या इसके आसपास के क्षेत्रों में अवांछित पौधों के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मतलब कि बच्चों, जो भी आपके खेत में जो ऐसे पौधे हैं जो फालतू टाइप के हैं, जिनका कोई काम नहीं है, आर्थिक रूप से नुकसान ही देंगे, ये ऐसे जो पौधे उग गए हैं अपनी फसल के बीच में, वही क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं बच्चों? खरपतवार कहलाते हैं। अब खरपतवारों के ज़रा लक्षण पढ़ लें, कैसे होते हैं, क्या होते हैं इनके लक्षण भाई। तो पहला पढ़ते हैं यहाँ पे, खरपतवार के बीज पहले अंकुरित होते हैं, ठीक है, और हल्की नमी और पोषक तत्वों के लिए मुख्य फसल के साथ बलशाली प्रतियोगिता करते हैं। मतलब कि क्या, इनके अंकुरण ना बहुत जल्दी हो जाते हैं, पहले अंकुरित होता है, आप फसल लगाओगे उससे पहले ही इनका अंकुरण हो जाएगा बीजों का। और हल्की नमी में भी ये क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं और मुख्य फसल मतलब कि को नुकसान पहुंचाते हैं ना। उसके बाद में दूसरी बात कर लेते हैं हम बच्चों, खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो फसलों, पशुधन और मानव के लिए बड़े हानिकारक होते हैं बच्चों। खरपतवार क्या होते हैं? अवांछनीय पौधे होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं बच्चों? पशुधन और मानव जो को क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद में तीसरी बात करते हैं बच्चों हम, खरपतवार प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। मतलब कि जैसे आप खरपतवार का बीज कहीं खेती में है, तो धूप भी पड़ रही है या बहुत सारे कुछ दिनों तक भी हमने उस खेत में सिंचाई नहीं किया है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे बच्चों कि जीवित रह जाते हैं वो बीज, है ना। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी खरपतवार जीवित रहते हैं। और भी प्रतिकूल परिस्थिति है, ऐसा समझ सकते हो आप कि खरपतवार का पेड़ उगा हुआ है, तो यहाँ पे पाला पड़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो भी इसको बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ आने वाली नहीं है और जीवित रह जाएगा बच्चों, है ना। खरपतवार का पेड़, खरपतवार यहाँ पे जीवित रह जाएगा। तीसरी बात हमने ये की है। इसके बाद चौथी बात करते हैं, उनके पास प्रजनन की उच्च और विपुल क्षमता होती है। मतलब कि प्रजनन की भी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ना। क्या होती है यहाँ पे? प्रजनन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, मिट्टी की गहरी परत के नीचे भी खरपतवार के बीज व्यवहार्य रह सकते हैं। मतलब कि मिट्टी जो है अपनी, ये जो मिट्टी की सतह है, उसके नीचे भी अगर बीज बहुत गहराई में भी बीज लगा हुआ है, रखा हुआ है, तो ये कई सालों तक सुरक्षित रह सकता है बीज। और यदि फिर पानी डालोगे, आप क्या करोगे, पानी डालोगे तो ये अपना पेड़ बनना चालू हो जाएगा। ये 5-10 साल में भी आप पानी डालोगे तो पेड़ बन जाएगा। इतनी जीवन क्षमता मजबूत रहती है बच्चों खरपतवार की, है ना। इसके बाद बात करते हैं छठवां पॉइंट, कुछ विशिष्ट संरचनाएं जैसे पंख है, हुक है, कांटे है, चिपचिपे बाल आदि बीज में मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से वे आसानी से लंबी दूरी तक फैलने में मदद मिल जाती है। अरे कई सारी चीज़ों में ये क्या होता है, फंस करके दूसरी जगह चले जाते हैं और मतलब क्या, प्रवर्धित हो जाते हैं बच्चों, फैल जाते हैं ये, है ना। इसमें कोई उनको ये नहीं रहता कि कहीं भी किसी भी चीज़ में वो लटक के आ सकते हैं। खेती वाली सामग्री आप यूज़ कर रहे हो, इस खेत से उस खेत में, यदि ट्रैक्टर ही आप यूज़ कर रहे हो तो इस खेत से उस खेत में अगर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, खरपतवार इधर उधर चले जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं बच्चों खरपतवारों के प्रकार की। बहुत ही अच्छी बात है ये, खरपतवारों की प्रकार, है ना, बहुत ही समझने वाली चीज़ है, थोड़ा ध्यान से समझोगे बच्चों इसको, है ना। और बच्चों आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो ना तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और ऐसी पूरी वीडियो डल रही है ना। 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, सभी क्लास की यहाँ पे मैं वीडियो आपको देता हूँ बच्चों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं खरपतवार के प्रकार की। पहला है मोनोकोट और दूसरा है डाइकोट, है ना। कौन सा है? डाइकोट। तो बच्चों मोनोकोट और डाइकोट क्या होता है थोड़ा समझे हम। तना खोखला और गोल होता है, इंटरनोड्स छोटे और कठोर होते हैं ना, और पत्तियां पतली लंबी होती हैं और समांतर वेन होती हैं ना। मोनोकोट जो खरपतवार होते हैं अधिकांश घास इस समूह में आते हैं, है ना, जैसे कि दूब घास हो गई, मोथा हो गया और क्रैब ग्रास हो गई। तो ये मोनोकोट जो होती हैं बच्चों, मोनोकोट का मतलब समझो पहले तो। मोनोकोट मतलब एक बीज वाली, क्या? एक बीज वाली, जैसे कि बीज को तोड़ नहीं सकते हम, ये एक बीज वाली। और जिस बीज को हम तोड़ सकते हैं वो डाइकोट हो गई। जैसे कि आप तुअर की दाल मान लो डाइकोट है, चना मान लो एक डाइकोट है, मूंगफली मान लो डाइकोट है, क्योंकि आप उसको तोड़ते हो तो दो उसकी अलग अलग मतलब बीज निकलता है ना, अलग अलग बीज बन जाता है, तो वो क्या बोल सकते हैं उसको? डाइकोट बोल सकते हैं। मोनोकोट इसको बोल सकते हैं एक मतलब एक बीज वाला। तो बच्चों एक बीज वाला के साथ साथ ये भी याद रखना है आपको, जैसे धान होता है ना मोनोकोट, उसकी पत्ती जैसी रहती है, धान की पत्ती जैसी रहती है, वैसी पत्ती यहाँ पे मोनोकोट खरपतवार की रहती है। जैसे ये देखे होगे आपने, धान की पत्ती ऐसी रहती है, सीधी सीधी रहेगी, तो वैसे ही ये वाला क्या होता है? ये खरपतवार होता है, मोनोकोट खरपतवार। कौन सा खरपतवार? मोनोकोट खरपतवार। और डाइकोट खरपतवार जो होता है बच्चों, वो इस टाइप से होगा कि इसकी क्या होगी ना, चौड़ी पत्ती होंगी। क्या होंगी? चौड़ी पत्ती होंगी डाइकोट की, ठीक है। डाइकोट में क्या? द्विबीजपत्री मान के चल लो आप। जैसे देखे होगे आपने दाल वगैरह के पत्ते चौड़े होते हैं ना, हाँ, तो ये डाइकोट हो गया और ये मोनोकोट हो गया। ये दो बातें बहुत ही अच्छी हैं, समझ में आई होंगी आपको, है ना। इसमें चौड़े पत्तों और टैब रूट प्रणाली होती है ना, पत्तियों पर सिरा जाली होते हैं और ये फूल पैदा करती हैं। ये जैसे कि बथुआ हो गया, चौलई हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चे, है ना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तीसरी चीज़, सेजेस। क्या बात कर लेते हैं? सेजेस, है ना। तो बच्चों सेजेस में कठोर त्रिकोणीय तना होता है और घास की तरह दिखता है। पत्तियां तने के प्रत्येक तरफ में 3 दिशाओं में फैली होती हैं। इसमें क्या होता है? 3 दिशाओं में पत्तियां फैली होती हैं, पंखों में तेज धार होती है ना। ये होता है, ये खरपतवारों के 3 प्रकार मैंने आपको बताया। तो आपको खरपतवारों का टॉपिक बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सरल भी टॉपिक है। अगर ध्यान से आप समझते हो बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहाँ पे, है ना। खरपतवार के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है ना। पहला वर्गीकरण देखते हैं, ब्रॉड लीफ वाली खरपतवार। इनकी क्या 2 बीज पत्तियां होती हैं, क्योंकि ये मिट्टी से निकलती हैं। इस प्रकार के खरपतवारों की पत्तियां आमतौर पर घास वाले खरपतवार के अधिक चौड़ी वाली जो सिराएं पत्तियां मौजूद होती हैं जालीनुमा, उनको बोल सकते हैं हम। तने अंडाकार, गोल और चौकोर होते हैं और प्रायः शाखाएं वाली होती हैं। ये जो देख रहे हो आप, ब्रॉड लीफ वाली खरपतवार, है ना, देख रहे हो आप। इसके बाद में देखते हैं घास जैसे खरपतवार। घास जैसे खरपतवार ये देख पा रहे हो आप, घास वाले खरपतवार, इनको बोल सकते हैं आप घास वाले खरपतवार। अब मेन चीज़ आ जाती है बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल रट लेना है आपको, रट करके ही आपको एग्जाम में जाना है। चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार और सकरी पत्ती वाला खरपतवार मोस्ट IMP क्वेश्चन है। कैसा है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, IMP। तो बच्चों देखते हो, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार और सकरी पत्ती वाला। चौड़ी पत्ती में क्या होगा ना, 2 बीज पत्ते होते हैं। इसमें क्या होता है? चौड़ी पत्ती में, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार देखो ऐसा होता है, आपको बता रहा हूँ बना के। ये हो गया चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार, ये हो गया चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार। इसमें ऐसी होती हैं सिराएं, ठीक है। तो ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार हो गया बच्चों। चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार बीज पत्ते दो बीज पत्ते होते हैं। और सकरी पत्ती वाला खरपतवार ये है बच्चों,
ये देखिए, ये सकरी पत्ती वाला खरपतवार ऐसा देखे होगे आपने। धान की पत्ती देखे हो आपने, धान की, मक्के की जैसी सकरी रहती ना, वैसी उसको बोलेंगे हम सकरी पत्ती वाले खरपतवार। देखो मैंने दोनों चित्र को आपको बना के बताया है ना। तो ये केवल एक बीज पत्ता होती हैं सकरी पत्ती वाली, है ना। और यहाँ पे जो ये है चौड़ी पत्ती वाली, तो चौड़ी पत्ती वाली 2 बीज पत्ती और ये 1 बीज पत्ती। दूसरी बात, पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, मैंने जैसे कि आपको अभी बना के बताया था, और इसमें पत्तियाँ संकीर्ण या सक्रिय होती है ना। तीसरी बात, पत्तियों पर सिराएँ शाखाबद्ध या जालीदार होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना ऐसा। और जाली ये इस टाइप की, इसमें जाली ये इस टाइप की जाली रहती है ना, इसको बोल रहा है जाली वाली होती है ना। उसके बाद में इसमें क्या होता है, समांतर होती हैं पत्तियाँ, जैसे कि धान की पत्ती, मक्का की पत्ती जैसे समांतर होती हैं कि नहीं, सीधी सीधी, वैसे ये समांतर होती हैं। फिर चौथी बात, तने अक्सर शाखाओं वाले होते हैं, और ये तने शाखा रहित होते हैं, है ना। और ये दिखावट में फूल होते हैं इनमें, और ये अस्पष्ट फूल होते हैं इनमें, किनमें, सकरी पत्ती वाले में। ये चीज़ें मैंने आपको बताया बच्चों चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं वार्षिक खरपतवारों का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। खरपतवारों का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स में बच्चों देखेंगे हम किस किस सीज़न की मतलब किस किस सीज़न के जो हैं खरपतवार यहाँ पे होते हैं, ये हमको देखना है यहाँ पे कि कौन से सीज़न में, जैसे रबी के सीज़न में, कौन सा समर सीज़न में, गर्मी के सीज़न में, है ना। ये सारी विंटर सीजन में कौन से खरपतवार होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम थोड़ा देखेंगे। देखो आप यहाँ पे थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा। वार्षिक खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं बच्चों जो एक ही साल में अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपना जीवन काल ये पूरा कर लेते हैं एक साल में। और इसकी बात कर लें हम, जैसे एक साल वाले, तो ग्रीष्मकालीन वार्षिक, शीतकालीन वार्षिक। मतलब ग्रीष्मकालीन वार्षिक का मतलब बच्चों ग्रीष्मकाल में ही अपना जीवन काल पूरा कर लेंगे, है ना। और उसके बाद में बात करते हैं शीतकालीन, मतलब शीतकालीन में ही अपना जीवन काल ये पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं द्विवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन काल 2 वर्ष में पूरा करते हैं। 2 वर्ष में क्या करते हैं बच्चों, अपना जीवन काल पूरा करते हैं, उसे हम द्विवर्षीय खरपतवार कहते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं बहुवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन काल क्या करते हैं, 2 से अधिक साल तक जीवित रहते हैं और अपना जीवन काल पूरा करते हैं। उनको क्या कहते हैं अपन, बहुवर्षीय खरपतवार, है ना। मैंने शॉर्ट में इसलिए समझाया, आप थोड़ा यहाँ से देख करके आप खुद पढ़ोगे बच्चों। इनको मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। देखिए यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है खरपतवारों की। तो यहाँ पे देखोगे आप, चौलाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, है ना। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, चौलाई को हम अंग्रेजी में सेलेंडर अमरेंथस, है ना। इसके बाद में इसका वानस्पतिक नाम अमरेंथस विरिडस है। इसको, ये सारी चीज़ें, अगर बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि हमको ये सारणी ट्रिक के माध्यम से याद करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बोल सकते हो कि सर हमें ट्रिक के माध्यम से ये सारणी को याद करना है, तो मैं ज़रूर आपको याद करवाऊँगा, है ना, ताकि आपको याद हो जाए। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप खुद से पढ़ सकते हो बच्चों। ये खरपतवार, जितने भी प्रकार के मैंने अभी तक खरपतवार आपको समझाया, तो ये खरपतवार, सारे खरपतवार आप यहाँ देख सकते हो। अमरेंथस हो गया, सत्यानाशी हो गया, ये देखो ये सत्यानाशी ऐसा होता है ना। ये बथुआ ऐसा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बुक के माध्यम से देख सकते हो। सभी के पास में, आपके पास में क्या है, बुक है ना, ठीक है। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं खरपतवार के कारण होने वाले नुकसान की बात कर लेते हैं। खरपतवार आखिर में बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है ना। अब खेतों में खरपतवार होंगे तो नुकसान तो होगा, अपनी फसलों को प्रकाश नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, रोग ज़्यादा होंगे, कीट ज़्यादा होंगे, बहुत सारी समस्याओं से अपने खेत ग्रसित होंगे, है ना। सबसे पहली बात ये होगी, खेत की लागत में वृद्धि हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, खरपतवार कचरा हो जाएगा आपके खेतों में, तो आप दवाई या तो निदाई गड़ाई कराएंगे या तो फिर दवा आप
हर्बिसाइड वगैरह डालेंगे, उससे क्या होगा बच्चों, लागत में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी चीज़, फसल उत्पादन में की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। अपनी जो फसल को जो पोषक तत्व मिलना था खरपतवार ही खा जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि बच्चों फसल में उत्पादन में गुणवत्ता कम हो जाएगी, जो फल अपने बड़े होना था वो छोटे छोटे रह जाएंगे क्योंकि खरपतवार ही आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं तीसरी, उच्च कीट और रोग संक्रमण, है ना। कीटों का संक्रमण बहुत फैल जाएगा क्योंकि खरपतवार जब आपके खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे बच्चों, तो कीटों का, रोगों का ये संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलेगा, है ना। ये चीज़ें रहती हैं। अब बात कर लेते हैं आगे बच्चों, चौथा पॉइंट, फसल शक्ति और स्वास्थ्य को कम करना, है ना। क्या फसल में की जो शक्ति है उसको कम कर देता है खरपतवार, जो बढ़ने की शक्ति है उसको, और स्वास्थ्य में भी उसकी कमी आती, मतलब कि अच्छे से आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, स्वस्थ नहीं रह पाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे संक्रमित हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेंगी आपको, है ना। प्रकाश, पोषक, ये सभी नमी के कारण ये सब समस्या आने वाली है यहाँ पे। फिर उसके बाद कृषि कार्यों में रुकावट आएगी, है ना। जब आप कृषि कार्य करेंगे तो रुकावट आएगी खरपतवार से। देखो ना कितने ज़्यादा बेकार होते हैं खरपतवार, है ना। सब्जी के खेत में भारी खरपतवार खेत के कार्यों जैसे कि जुताई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, नाली की तैयारी, ये सब काम में बड़े बीच में अटक जाएंगे। अब अपनी फसल, जैसे कि अपनी फसल लगी हुई है ना, ये अपनी फसल लगी हुई है, तो क्या होगा, ये बीच बीच में यदि खरपतवार ऐसे बढ़ गए हैं, ऐसे बढ़ गए, अपनी फसल ये लगी हुई है, अपनी फसल ये मुख्य फसल है ना, ये क्या है, अपनी मुख्य फसल है, तो ये बीच में खरपतवार पूरा गुथा हुआ है, तो आपको ये कृषि कार्य करने में समस्या उत्पन्न करेगा ही बच्चों, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में देखोगे आप कि मिट्टी की उर्वरता भी कमी हो जाएगी। क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता भी धीरे धीरे कम हो जाएगी खरपतवारों से। देखो ज़रा, एक सारणी के माध्यम से आपको बताया गया है कि इतनी सारी चीज़ों को क्या खरपतवार नुकसान पहुंचाने वाले हैं। खरपतवारों से होने वाले नुकसान देखो ज़रा, खेती की लागत में वृद्धि, है ना, लागत में वृद्धि यानी पैसा ज़्यादा लगेगा आपको, फसल की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, उच्च कीट होंगे, कीट और रोग ज़्यादा होंगे खरपतवार होने से, है ना। फसल की शक्ति कमज़ोर होगी, स्वास्थ्य कमज़ोर होगा, कृषि कार्यों में हस्तक्षेप, बाधाएं आएंगी, हानिकारक स्त्राव और मिट्टी की उर्वरता भी कम होगी। बहुत ही सरल टॉपिक है बच्चों ये, इसको ध्यान से आप ये इसी सारणी को आपने याद कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपको खरपतवारों से होने वाले नुकसान ये जितने दिए हुए हैं ना, ये पूरे याद हो गए, मान के चलो, है ना। बहुत ही सरल टॉपिक था आज का। आप देख पा रहे होंगे खरपतवारों को नियंत्रण के लिए सब्जी फसलों में महत्वपूर्ण चरण, टमाटर और बैगन में आप रोपाई से 2 से 6 सप्ताह के बाद में आप क्या करेंगे, टमाटर में निंदाई गुड़ाई करेंगे, है ना। आलू में रोपण के बाद 3 से 6 सप्ताह में करेंगे। प्याज में देखिए रोपाई के 2 से 9 सप्ताह बाद हम निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं ना, क्योंकि खरपतवार आना स्टार्ट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें देख रहे हो, मिर्च है, मूली है, पत्ता गोभी है, ओकरा यानी क्या होता है बच्चा, भिंडी, है ना। क्या होता है, भिंडी, गाजर, लहसुन, फ्रेंच बीन, ये सारी चीज़ों में हम 2 से 4 या 2 से 8 सप्ताह बाद हम क्या करेंगे, या तो निंदाई गुड़ाई कर लेंगे या तो फिर अपन क्या करेंगे, दवाई डाल देंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से खरपतवार वाला टॉपिक पढ़ाया है बच्चों। आपको ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए और आप सही विकल्प, सही जोड़ी, खालिस्तान आप पीछे से ज़रूर देख के अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे, अपनी बुक में भर लेंगे अच्छे से। और ये बहुत ही अच्छी देखिए, ये 3-4 क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि मैंने पाठ में जो समझाया हूँ, और आपने यदि ध्यान से पाठ को समझा है तो आप बहुत ही अच्छे से तीनों क्वेश्चन को कर सकते हो, मुझे पता है ना। देखो, खरपतवार किसे कहते हैं मैंने समझाया है, खरपतवार का जीवन चक्र समझाया आपको, चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती वाले खरपतवार समझाया है। कुछ भी ऐसा नया नहीं है बच्चों, आप वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखेंगे, है ना, तो आप समझ पाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों इतना ही मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको। अगला टॉपिक अपने अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, और बच्चों आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे वाला वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा, है ना। ठीक है, और बच्चों अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक है। इसलिए आप एक शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएँ, ठीक है, जिससे कि आपके दोस्त भी वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।